हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 5 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल। हमने पहले पार्ट में इस चैप्टर के क्या पढ़ लिया था, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। आज हम पार्ट 2 देखेंगे जिसमें हमारा क्या टॉपिक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल, यानी कि हम डेसिमल का डिवीजन देखेंगे इस पार्ट में। चलिए देखते हैं। अब चलिए डिवीजन होता क्या है ये पहले देख लेते हैं। अगर आपको कोई कदर 21 का 3 से डिवाइड करने के लिए इसको किस तरीके से लिखा जाता है, 21/3 लिख करके कोई दे दे तो आप क्या करेंगे, 21 जो न्यूमरेटर होता है उसे अंदर लिखेंगे डिविडेंड की जगह पे, और जो डेनोमिनेटर होता है उसे क्या लिख देते हैं, डिवीजर की जगह पे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। अब करते हैं 3 7 जा 21, ये आपका ख़त्म। ठीक है बच्चों। तो सर इसमें डेसिमल कहाँ पे आया। अब बच्चों मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, इससे हम प्रॉपर डिवाइड करते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर डिवीज़न। अब हम इम्प्रॉपर डिवीज़न करेंगे जिसमें आपको डेसिमल की ज़रूरत पड़ेगी। किस चीज़ की, डेसिमल की, जो हमारा चैप्टर ही है डेसिमल, डिवीजन ऑफ डेसिमल। अब चलिए देखते हैं उसको। ठीक है, यही हम ले लेते हैं बच्चों। 2 का अगर हम डिवाइड करें, 5 को अगर 2 से हम डिवाइड करें तो क्या आएगा। ठीक है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डेनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। तो 2 2 जा 4, तो बचेगा क्या, 1। अब कहेंगे सर इसके आगे क्या करें। अब इसके आगे बच्चों डेसिमल आता है। क्या आता है, डेसिमल। यहाँ पर तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, अब हमारा ये रिमाइंडर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, क्या, डेसिमल। ये डेसिमल क्या होता है, यहाँ पर लगता है कोशेंट के बाद। ये डेसिमल लगने से क्या होता है, यहाँ पर एक जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है, एक जीरो आ जाता है। अब यहाँ पर एक जीरो आ गया। ठीक है बच्चों। इस जीरो से क्या फ़ायदा होता है, इस जीरो से यह फ़ायदा होता है कि आप डेसिमल्स के बाद अपने डिजिट को काउंटिंग के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, आप आगे डिवीजन कर सकते हैं। इस पॉइंट को लगा करके आप क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो लगा देते हैं। फिर क्या करेंगे, 2 5 जा 10, एग्जैक्टली आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 2.5। ये आपका 2.5 क्या है, डेसिमल वैल्यू है 5/2 का। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्या, 21/4। ठीक है बच्चों, करते हैं इसको भी। 4 से अगर डिवाइड करेंगे 21 को तो कैसे होगा, तो 4 5 जा 20, तो आपका क्या हो जाएगा 20। डेसिमल के बाद क्या होता है, ये 1 उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 उतर जाएगा, और ये 2 खत्म हो जाएगा। फिर डेसिमल लगाएंगे हम लोग। अभी पहले हमने देखा डेसिमल लगाने से क्या होता है, एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया, तो 4 2 जा 8। तो सर फिर देखिए हम लोग फंस गए। अब इस फसान से हमें निकालिए। तो फिर एक चीज़ लगती है, देखिए बच्चों, एक बार अगर आपने डेसिमल लगा दिया, अगर एक बार आपने डेसिमल बच्चों लगा दिया तो आप जितना चाहें उतना बार सिंगल डिजिट में जीरो उतार सकते हैं। जितना चाहे उतना बार सिंगल डिजिट में जीरो उतार सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हमें क्या मिला, हम एक डेसिमल यहाँ लगा चुके हैं, तो इससे हम यहाँ पर भी एक जीरो उतार सकते हैं। तो 4 5 जा 20, जितना चाहे उतना बार बच्चों हम उतार सकते हैं। अगर यहाँ नहीं करता तो हम इसी डेसिमल से यहाँ पर भी ला करके एक जीरो उतार लेते हैं। आप उम्मीद करिए कि इस चीज़ को एकदम अच्छे से क्लियर करिए। हम एक डेसिमल लगा के कितनी चाहे जितनी बार, लेकिन सिंगल डिजिट में, किस बार में, सिंगल डिजिट में आप डेसिमल उतार सकते हैं। ठीक है। अब चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब एक और डिवीजन देख लेते हैं, 21/7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आएगा कि 7 आएगा, 7 आएगा। ठीक है। फिर आपका 7 1 जा 7, इसमें आपको डेसिमल नहीं दिखी, तो आप इसके बाद 21.0 लिख सकते हैं। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया इस एग्जाम्पल से। अगर वही आपको दे दिया जाए 22/7, तो क्या करेंगे आप, 22 को इधर लिखेंगे, 7 को इधर लिखेंगे, 7 3 जा 21, फिर 1, फिर हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7, फिर हम 3 लिख देंगे,
3 लिख देंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, अब हम फिर से, ये आपका बड़ा हो गया और ये क्या हो गया, छोटा हो गया, तो डिवाइड तो हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसी डेसिमल से एक बार यहाँ उतरवाए थे, अब हम यहाँ पर एक 0 उतरवा लेंगे। तो उतरवाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 30, 7 4 जा 28। तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। ठीक है, फिर आपको एक आज टास्क और मिल जाएगा। फिर इसी डेसिमल से आप जितना बार चाहे उतने बार 0 उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, फिर यहाँ पर 0, 7 2 जा 14, 14, फिर ये आपका 6। इसी तरीके से बच्चों आपके लिए टास्क है, इसको मैं बता दूं, कभी भी 22/7 डिवाइड नहीं हो पाता है। आप जितना चाहे उतना लंबा प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी कॉपी आपकी भर जाएगी, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन आप निकाल नहीं पाएंगे 22/7 का। आप कोशिश करके देख सकते हैं, आप इसका क्वेश्चन निकाल करके देख लीजिए, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। इसका कभी रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं बच्चों। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपको, इस तरीके के जो भी वैल्यू आते हैं उसे क्या कहते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फैक्टर ऑफ डेसिमल। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। अब डेसिमल के बीच में कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपको 3.25 दिया है, ठीक है बच्चों, इनटू, अगर 3.25 मल्टीप्लाई दिया जाता तो आप क्या करते हैं, 3.25 इंटू 2.25, तो आप क्या करते हैं, सिंपली उसी तरीके से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। आप चाहें तो बच्चों इसके आगे एक और नंबर बढ़ा सकते हैं, एक और, जितना चाहे उतना लंबा आप डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। आप करके इसे भी देख लीजिए, इसकी वैल्यू जो आएगी, पहले हम क्या करेंगे, 2.25 से 3.25 का मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से करते हैं हम लोग, यहाँ का पहले हम डेसिमल भूल जाते हैं और हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। 3.25 का 325 समझ करके, इसको 225 समझ करके मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम डेसिमल काउंटिंग करते हैं। एक डेसिमल यहाँ पर है, एक डेसिमल यहाँ पर है, और एक डेसिमल यहाँ पर है, और एक डेसिमल यहाँ पर। यहाँ कितने हैं, 2 डेसिमल, और यहाँ पर कितने हैं, 2 डेसिमल। तो कितने डेसिमल हो जाते हैं बच्चों, 4 डेसिमल हो जाते हैं। 4 डेसिमल प्लेसेस पे हम क्या करते हैं, इनका डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, 73125। ठीक है बच्चों, तो 4 प्लेसेस पे आप डेसिमल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7.3125, यही आपका आ जाएगा आंसर। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और आप मेरे आंसर को चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमारे पास क्या बचा, इसका मल्टीप्लाई। तो हम इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 7.3125 है, मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसे, अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है बच्चों, 7.3125 इंटू 1.0, एक ही बचा था, आप इसका भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 7.3125 मल्टीप्लाई बाई 1.0, तो आपका बच्चों आंसर आएगा क्या, क्या आएगा, 73125। यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेज हैं, यहाँ पर आपके डेसिमल प्लेसेज है 4, और यहाँ पर है 1, तो यानी कितने हो जाएंगे, 5 डेसिमल प्लेसेज हो जाएंगे। तो 5 डेसिमल प्लेसेज पे 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, 7.3125, ये क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हो जाएगा। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा बहुत जो चीज़ छूट गया था, आप लोगों ने जिसके लिए डाउट पूछा था, उसको हमने देख लिया। अब डिवीजन देखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल को काउंट भी करते हैं और लगाते भी हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, अब चलिए देखते हैं डिवीजन किस तरीके से आप डेसिमल का करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको दे दिया जाए 3.25 का डिवाइड करने के लिए 5 से, ठीक है, अभी हम केवल एक जगह पे डेसिमल देख रहे हैं, इसके बाद 2 जगह पे डेसिमल देखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3.25 को अंदर रखेंगे और यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए 5 से डिवाइड नहीं होगा 3.25, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा करके पॉइंट लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि
ये आपका हम 2 प्लेसेस ले रहे हैं, एक प्लेसेस छोड़ेंगे तो ये वाला जो डेसिमल होगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि यही चीज़ बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो आपका पॉइंट होगा वो उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ से 32 हो गया। क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर 32 हो गया। क्या हो गया? 32। तो कितने बार में जाएगा? 5 6 30। कितना आ जाएगा? 30। ठीक है बच्चों, ये ख़त्म, 2 आ जाएगा, फिर आपका 25 उतर जाएगा। तो फिर 5 5 जा 25। आप पूछेंगे सर यहाँ पर आपने 0 क्यों लगाया? बच्चों क्योंकि 0.65 अगर हम लिखें तो आगे हमारे पास कुछ नई वैल्यू है, आगे कोई वैल्यू नहीं होती है तो क्या होती है? 0 होती है। 0 मतलब नो वैल्यू। आप आगे लगा सकते हैं और ये 65 के आगे जितना चाहे उतना 0 लगा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए डिवाइड करने के लिए बच्चों किस तरीके का टर्म, अगर दे दिया जाए आपको 78.1 को डिवाइड करने के लिए किससे? 25 से, तो क्या करेंगे आप? ठीक है गाइस, 25 आप लेंगे इधर, 78.1 को इधर लेंगे। ठीक है, और इधर ये लगा देंगे। अब देखिए 25 से कितनी बार में जाएगा? 25 3 जा 75, क्योंकि अभी हमारा डेसिमल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल आ गया, तो हमने क्या कहा था? ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ डेसिमल चला गया, तो डेसिमल चला गया, फिर 1 आ गया, आपका 1 उतर गया, तो 25 1 जा क्या हो जाएगा? 25। तो बच्चों क्या हो जाएगा? आपका 6 बच जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 बच जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर अभी भी तो डिवाइड नहीं हुआ, तो आप क्या एक और डेसिमल यहाँ लगाएंगे? नहीं बच्चों, जब एक बार डेसिमल उतर जाता है तो क्या होता है? इसी डेसिमल पे यहाँ पर भी 0 उतर जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल तो हमने लगाया भी नहीं है। ये बच्चों का डाउट ज़्यादा आता है, हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया नहीं है, लेकिन जब एक बार डेसिमल लग गया, चाहे आप लगाए हो चाहे न लगाए हो, अगर लग गया है तो वो उतरेगा। 25 4 जा नहीं जाएगा, 25 2 जा ले जाना पड़ेगा बच्चों। कितनी बार में? 2 बार में। 25 2 जा 50। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। तो फिर क्या सर, अब 10 भी तो 25 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे? फिर हम इसी डेसिमल से यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। फिर 25 4 जा क्या हो जाएगा बच्चों? 100। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 3.125। क्या आंसर आ जाएगा? 3.125। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ये डेसिमल हमने लगाया भी नहीं तो भी हम डेसिमल फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए 2 डेसिमल साथ में, 2 डेसिमल अगर साथ में दे दिया जाए 3.25 डिवाइडेड बाई 5.1 ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग बच्चों? तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे? ये कर देंगे कि आप 325/1000 लिख सकते हैं। हमने पहले ही वीडियो में बताया था 320/100 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 0 इसको पकड़ता है, ये 0 इसको पकड़ता है और ये जा कर के पॉइंट बन जाता है। 3.25 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 3.25 को आप लिख देंगे। और 5.1 को किस तरीके से बच्चों लिखेंगे? इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर देंगे? 51/10 कर देंगे। क्यों 10 करेंगे? कि इसको पकड़ लेता है और ये यहाँ पर जा कर के पॉइंट बन जाता है। तो आपने दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में बदल लिया। अब हमने डेसिमल को किस फॉर्म में बदल दिया है? फ्रैक्शन फॉर्म में बदल दिया है। और आपके बीच में क्या है? डिवाइड है। ठीक है बच्चों, अब इसको दोबारा नोट करिए क्या है। 3.25 था तो 325/100 हमने बनाया है उसे, और ये आपका कितना था? 51/10 था। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करते हैं हम लोग? फ्रैक्शन में क्या करते थे? डिवाइड रहता था तो क्या करते थे हम लोग? इसको मल्टीप्लाई में बदलने के लिए नीचे वाला ऊपर चला जाता था और ऊपर वाला नीचे आ जाता था। तो क्या हो जाएगा? 325/100 इंटू 51 नहीं होगा, 51 नीचे चला जाएगा और 51 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3250।
क्या आ जाएगा बच्चों 3250 क्या आ जाएगा 3250 अपॉन में 5100। ठीक है बच्चों, यही आपका आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में, नहीं फ्रैक्शन फॉर्म में। फिर आप इसे सिंपली डिवाइड करके आप किस फॉर्म में ला देंगे, डेसिमल फॉर्म में। इस तरह 5100 को आप न्यूमरेटर रखेंगे, 3250 आपका जो है ये न्यूमरेटर था तो डिवाइडेंड की जगह आ जाएगा, 51,000 डिनोमिनेटर था तो डिवीजर की जगह आ जाएगा, और सीधे सीधे आप डिवाइड करके आंसर ला देंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर नहीं है तो वीडियो को रिमाइंड करिए और क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। यहाँ पर बच्चों यही चीज़ आपको समझनी है आपको, इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा सा गैपिंग में दे रहा हूँ, ताकि जो चीज़ मैं दे रहा हूँ उसको आप 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम के लिए है। यहाँ पर अगर आपने सीख लिया तो फिर आपको कहीं दिक्कत ही नहीं है। आप लोग इसीलिए बच्चों इस मेहनत का परिणाम देने के लिए आप कोशिश करिए कि सारे वीडियो को 2 से 3 बार देखें और सारे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है बच्चों, आप एक चीज़ और आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल में वर्ड प्रॉब्लम। क्या आता है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम किस बेस पे आएगा, आपका क्वेश्चन दे देगा और उन्हें सीधे सीधे आपको बदलना रहेगा। मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपको दे दूंगा जो कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे होंगे बच्चों, सिंपली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ही होंगे। और आपको किस तरीके से कहा जाएगा, आपको अगर 5 मैंगो है, ठीक है, और आप लोग 5 भाई हैं, आप लोग कितने मैंगो एक एक को देना पड़ेगा। अगर आप लोग 5 भाई हैं और आपके पापा ने आपको 5 मैंगो दिया, कहा कि आपस में बांट के खा लेना, तो आप लोग क्या करेंगे, सबके लिए करने के लिए क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो सबको कितना आएगा, 1 मैंगो आएगा। 1 मैंगो आप लेंगे, एक आपका भाई लेगा, एक एक करके आपके 5 भाई ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1-1 मैंगो वाला। और वही अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप लोग को 1 मैंगो दिया जा रहा है और आप 1-1 मैंगो कितना लेंगे कि आप 5 भाई खा लें। अगर आप 5 भाई 1-1 मैंगो खाते हैं तो आपके पापा को कितने मैंगो लाने पड़ेंगे, तो क्या कर देंगे 1 × 5, तो 5 1 जा 5। ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए। इस तरीके से आपके पास अगर 1 मैंगो आप लोग खाते हैं, आपके भाई सब लोग 1-1 मैंगो खाते हैं, तो आपके पापा को कितने मैंगो लाना पड़ेगा। आप लोग 1 मैंगो खाते हैं सभी लोग, और आप लोग कितने भाई हैं, 5 भाई हैं, तो क्या हो जाएगा 1 × 5 यानी कि 5। ठीक है, मैं एग्जाम्पल की तरीके से बता रहा हूँ, आप इसको जिस चाहे उस तरीके से भी चॉकलेट के टर्म में, जिस तरीके के टर्म में देख सकते हैं। उसी तरह 5 मैंगो है और आप लोग 5 भाई हैं, तो एक भाई को कितने मैंगो मिलेगा, तो एक भाई को 1 मैंगो मिलेगा। हम 5 से 5 का डिवाइड कर देंगे। इसी टाइप का बच्चों वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, आप उसको सॉल्व करिएगा खुद से, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसी के बेस पे आप सॉल्यूशन दीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल चैप्टर खत्म होता है और आप लोग कीप इट अप।